हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस विद एडी एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और घर पे होंगे। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्वजता और प्रत्यावर्तन जिसे कहते हैं। सो एटोविज्म और रिविजन क्या होता है, दोनों सेम ही होता है बट अलग अलग नाम दिया है। तो आपको दोनों टर्म याद करने हैं। एंड डीएलएड फोर्थ सेम का है एक टॉपिक साइंस का, फर्स्ट यूनिट का, एंड ये इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है। So let's get started. So as you can see, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन। पूर्वजता क्या, पूर्वजता का समझ आ रहा है, पूर्वज से है। पूर्वजता का मतलब पूर्वज से, जो आपके एंसेस्टर होते हैं उनसे है। तो आप इससे इसका मीनिंग निकाल सकते हो। पूर्वजता मतलब जो पूर्व, एटोविज्म मतलब, एटोविज्म का भी आप, मैं इसका ये लैटिन वर्ड से लिया गया है एटोविज्म। ये एटवस से लिया गया है। किससे लिया गया है? एटवस से। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, एटवस से। एटवस का मतलब होता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर से है इसका मतलब। तो पूर्वजता का भी मतलब पूर्वज से ही होता है। और प्रत्यावर्तन इसका एक दूसरा नाम होता है, रिवर्जन। सो ये होता क्या है बेसिकली? रिवर्जन क्या होता है? किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आना जो सामान्य रूप से उस में नहीं पाया जाता है, परंतु क्या होता है, पहले किसी पूर्वज में पाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहलाता है। इसके इससे कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा लक्षण या कोई भी ऐसा अ, जो पहले पाया जाता हो, हमारे पूर्वजों में पाया जाता है, कोई भी ऐसा अंग हो, कोई भी ऐसा लक्षण हो जो हमारे पूर्वजों में पाया जाता था लेकिन वो बीच में एकदम गायब हो गया हो, मतलब वो कहीं चला गया हो, ऐसे समझ लीजिए कि वो बीच में एकदम डिसअपियर हो गया हो। और फिर कुछ समय बाद, मतलब कुछ साल बाद, वो फिर किसी समूह या किसी जीव में वो आ जाता है वो लक्षण, मतलब। तो जो पूर्वज में पहले था लेकिन बीच में वो चला गया, फिर वो फिर आ जाता है अचानक। तो उस लक्षण को क्या कहते हैं? पूर्वजता। और इस प्रोसेस, यही प्रोसेस रहता है पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहलाता है। समझ आ रहा है कि जो पूर्वज में था, हमारे पूर्वज में कोई भी ऐसा लक्षण था जो बीच में गायब हो गया, बीच में एकदम डिसअपियर हो गया, फिर वो अचानक आ सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन, जो अवशोषी अंग होते हैं, वो क्या होते हैं? फिर मैंने अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। अवशेषी और पूर्वजता में अंतर होता है। अवशेषी अंग क्या होते हैं? जो रहते हैं लेकिन कोई उनका यूज नहीं होता, जो बॉडी के अंदर वो ऑर्गन हैं, अंग हैं, लेकिन उनका यूज नहीं होता। तो ये क्या होता है? पूर्वजता क्या है? जो थे पहले लेकिन बीच में चले गए, फिर आ गए। ठीक है। तो ये जो ये पूर्वजता होता है, ये इसके जो ये होता है अवशोषी अंग, मतलब अवशेषी अंग जैसे में पाया जाता है, मतलब एज अ अवशेषी अंग ये बॉडी में रहता है। ठीक है। तो ये अंतर होता है, जो बीच में अभी डिसअपियर हो गया था, फिर वो किसी समूह या किसी जीव में आ जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जन्म के समय आपने देखा होगा, कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी बच्चे के जन्म के समय एक छोटी पूंछ पाई पाई जाती है। कभी कभी किसी में देखा जाता है कि पूंछ पाई जाती है। क्यों? ये क्या है? एक एंसेस्टर से ही तो आया है, बहुत पहले आया होगा, जो पहले ये पूंछ पाई जाती थी लेकिन बीच में डिसअपियर हो गई, फिर किसी अचानक किसी जीव में आ जाता है ये लक्षण। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब क्या होता है कि जब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण, जब भ्रूण गर्भ में आता है, मतलब यूट्रस में जब होता है, तो उसमें एक टेल दिखाई देता है, विजिबल होता है, ये पूंछ जैसी संरचना दिख रही है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो जीन होते हैं जो इनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन्स क्या, अब वो जो मैंने बताया कि वो डिसअपियर होते हैं, वो डिसअपियर नहीं होते हैं, वो जो उन जिन होते हैं जो उस कैरेक्टर या लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो डीएक्टिवेट हो, मतलब डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर कुछ समय बाद वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो करेक्टर कैरेक्टर या लक्षण दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, जो जीन्स होते हैं इस लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो समटाइम्स क्या होता है कि वो डीएक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो कुछ लोगों में ये दिखाई देने लगता है, पूंछ जैसी संरचना। तो इसको हम कहते हैं एटोविज्म
नाम दिया गया है इसको, या प्रत्यावर्तन या रिवर्जन कहते हैं। अदर एग्जाम्पल क्या होता है, कैनाइन दांत। कैनाइन दांत क्या होता है, शिकारी स्तनधारियों में विकसित होते हैं, मतलब जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, उनमें ये कैनाइन पाया जाता है। ये दांत का ही एक प्रकार होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, प्री मोलर 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ा होगा आपने, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर और इंसीजर, ठीक है, जिसे हिंदी में अग्र चवड़क, चवड़क कहते हैं, ठीक है। और मनुष्य के आदि पूर्वज भी मांसाहारी थे, ठीक है। पहले जो पूर्वज थे वो मांस ही तो खाते थे, वो भी कच्चे खाते थे, पकाते भी नहीं थे। उनमें कैनाइन पूर्ण विकसित थे। कैनाइन जो टीथ होता है वो मांसाहारी के लिए, चबाने के लिए, कुतरने के लिए ज़्यादा यूज होता है कैनाइन दांत, ठीक है। तो उनमें ये विकसित थे। लेकिन क्या आधुनिक मानव सर्वभक्षी है, पका हुआ खाना खाते हैं, इनमें कैनाइन विकसित नहीं है, ठीक है, अभी कैनाइन नहीं है। लेकिन कभी कभी मानव शिशु में बड़े और नुकीले कैनाइन का बनना मांसाहारी पूर्वजों का प्रतीक है। कैनाइन दांत जो होते बहुत नुकीले होते थे पहले, अब क्या है, किसी में ऐसा डेवलप हो जा रहा है, किसी बच्चे में कैनाइन दांत नुकीला आ जाता है, तो ये भी एक प्रत्यावर्तन या ये एटोविज्म का ही उदाहरण है, ठीक है। फिर और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ मनुष्यों के शरीर में कपियों के समान, जो पहले हमारे पूर्वज थे, बंदर जैसे थे, चिंपैंजी हैं, ये लोग समान लंबे व घने बाल मानव और कपि के निकट संबंध प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स थे, अस्ट्रेलोपिथेकस, होमोपिथेकस, ये सारे हैं, पूर्वज थे, तो इनके शरीर पे बहुत बाल होते थे। लेकिन अभी क्या होता है, वो बाल तो अब हमारे शरीर पे बिल्कुल कम हो गए हैं, लेकिन कभी कभी किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा बाल आ जाता है, तो वो एटोविज्म ही दिखाता है, प्रत्यावर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने बात कही थी, ये टिथ की बात, ये दोनों कैनाइन देख रहे हो आप, नुकीले कितने हैं। तो ये कभी कभी किसी बच्चे में प्रेजेंट हो, तो मतलब कभी कभी किसी में ये आ जाता है ऐसे दांत, तो ये एटोविज्म ही है। एंड पूंछ की बात की, और ये हेयर देख रहे हो, बॉडी हेयर, कितनी कपियों की तरह बहुत बड़े बड़े बाल आ जाते हैं शरीर में, तो ये एटोविज्म का ही एग्जाम्पल होता है।